नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 अगस्त बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीमा शुल्क विभाग 5 सितंबर से शुरू करेगा एक समान जांच प्रणाली। अगले वर्ष विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी भाजपा। कर्जे में डूबा जयपुर हेरिटेज नगर निगम अब गणपति बप्पा की शरण में। रामदेव में केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने भजन मंडली के साथ जमाया जागरण। पैरामेडिकल व नर्सिंग स्टाफ को सौंपा मिलावट रोकने का जिम्मा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सीमा शुल्क विभाग आयातित वस्तुओं को मंजूरी देने के लिए देश में मानकीकृत जोखिम आधारित ऐसी प्रणाली शुरू करेगा जिसमें आमना सामना हुए बिना मूल्यांकन किया जाता है। इसकी चरणबद्ध शुरुआत 5 सितंबर से धातु की आयातित वस्तुओं के साथ की जाएगी। इसमें सीमा शुल्क जांच में एकरूपता आएगी। माल की खेप को मंजूरी मिलने में लगने वाला समय कम होगा और कारोबारी सुगमता बढ़ेगी। अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अधिकारियों के लिए जारी परिपत्र में कहा है कि नेशनल कस्टम्स टारगेटिंग सेंटर ने विभिन्न मानकों के आधार पर बिल ऑफ एंट्री के लिए प्रणाली जनित केंद्रीकृत जांच आदेश विकसित किया है और इसे चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। वर्ष 2023 तक होने वाले सभी विधानसभा चुनाव भाजपा सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी। रणनीति के मुताबिक किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का नाम प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि मौजूदा भाजपा मुख्यमंत्रियों को चुनाव जीतने के बाद भी सीएम बने रहने का मौका मिल सकता है। इस साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं, जबकि अगले साल कर्नाटक, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। हिमाचल, गुजरात, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। पिछले दिनों संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन के बाद आला नेताओं की इस बात पर सहमति बनी कि सत्तारूढ़ राज्यों के नेतृत्व को लेकर सत्ता विरोधी रुझान है। संगठन स्तर पर आपसी तालमेल की कमी है। ऐसे में मौजूदा मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। कर्जे में डूबा जयपुर हेरिटेज नगर निगम अब गणपति बप्पा की शरण में है। निगम के विकास में उसकी देनदारियां कोई रोड़ा नहीं बने, इसलिए गजानंद की यहां भक्ति की जा रही है। नगर निगम हेरिटेज में स्थापित गणेश जी का नामकरण भी ऋणहर्ता गणेश जी किया गया है। यहां जयपुर हेरिटेज निगम की महापौर ने आराध्या को नमन कर उनसे निगम के कर्जे से मुक्ति और तरक्की की प्रार्थना की है। निगम महापौर मुनीश गुर्जर की माने तो निगम की आय बहुत कम है और खर्चे ज्यादा हैं। इस वजह से निगम पर शुरू से ही कर्जे रहे हैं। कर्जे के कारण निगम की आर्थिक सेहत पटरी पर नहीं आ पा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपनी भजन गायकी के लिए भी जाने जाते हैं। रामदेवरा में इन दिनों चल रहे बाबा रामदेव के 638वें मेले में अर्जुन राम मेघवाल ने भजन मंडली के साथ जमकर भजन गाए। उन्होंने रामसा पीर के विख्यात भजन गाकर भजन मंडली को भक्तिमय कर दिया। इस दौरान उन्होंने लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने बाबा रामदेव की समाधि पर प्रसाद चढ़ाया और पूजा अर्चना की और देश में अमन और चैन खुशहाली की कामना की। उन्होंने बाबा की समाधि परिसर का फेरा लगाकर सभी से मुलाकात की। इस दौरान समाधि समिति ने भी उनका स्वागत किया। राजस्थान में चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को गति देने के लिए पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने का जिम्मा सौंपा गया है। मिलावट को रोकने के लिए प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की कमी को दूर करने के लिए आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान ने 46 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारी लगाए हैं। प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और फार्मासिस्ट को अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुनील कुमार शर्मा ने अलग अलग जिलों में इन्हें पद स्थापित किया है। ये नियमित खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध होने तक काम देखेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 साल से स्थगित धौलपुर जिले में तीर्थराज मचकुंड का लक्खी मेला गुरुवार से शुरू होगा। 2 वाले लक्खी मेले को लेकर मचकुंड रोड पर दुकानें सजना शुरू हो गई है। मचकुंड रोड पर सड़क किनारे डिवाइडर पर दुकानें लगने की सूचना पर नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि निशांत चौधरी मौके पर पहुंचे। सभापति प्रतिनिधि ने दुकानों को सड़क से नीचे हटाकर
नीचे खेतों में लगाने के निर्देश दिए। मचकुंड मेले को लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के व्यापारी धौलपुर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 2 दिन तक चलने वाले मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु धौलपुर पहुंचकर तीर्थराज मचकुंड में श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि तीर्थराज मचकुंड में नवविवाहित जोड़ों की कलंगी का विसर्जन करने से उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। उन्होंने सर्किट हाउस में आए आमजन व कांग्रेस कार्यकर्ताओं की फरियादें व समस्याओं को सुना और उनके निराकरण का आश्वासन दिया। कई समस्याओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों को हाथों हाथ निर्देश भी दिए। इस दौरान उनका कई लोगों ने स्वागत भी किया। इस साल के अंत तक बीकानेर शहर सहित राज्य के 3 विश्वविद्यालय में करीब 600 पदों पर भर्ती होगी। इसमें आधे टीचिंग और इसी के आसपास नॉन टीचिंग के पद शामिल हैं। सर्वाधिक पद वेटरनरी विश्वविद्यालय में है। सरकार ने 5 नए वेटरनरी कॉलेज मंजूर किए हैं, जिसमें जोधपुर, नावा, भरतपुर, कोटपुतली और झुंझुनू शामिल हैं। प्रत्येक कॉलेज में 30-30 पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अलावा पहले से 150 पद वेटरनरी विश्वविद्यालय में टीचिंग के रिक्त थे, उनको भी भरने की अनुमति सरकार दे चुकी है। 24 पद डेयरी फूड साइंस के लिए स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसी तरह महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में टीचर्स के 42 और नॉन टीचिंग के 108 पदों पर भर्ती होनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर जोधपुर के रातानाडा स्थित गणेश मंदिर में दर्शन किए और प्रदेश व देश की खुशहाली, शांति व सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर के पुजारी व ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री का माल्यार्पण कर और साफा बांधकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आमजन की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गणेश जी की आराधना से आगे आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान गणपति ने माता पिता के प्रति सदैव आदर एवं सम्मान का भाव रखा। इससे प्रेरणा लेकर हमें भी अपने बुजुर्गों, माता पिता और बड़ों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। खान एवं भू विज्ञान विभाग बीकानेर जिले में जल्द ही 40 काश्तकारों को भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम की परत हटाने के परमिट देगा। बीकानेर जिले में कोलायत, खाजूवाला, बीकानेर तहसीलों में 564 काश्तकारों को जिप्सम परमिट मिलने का इंतजार है। खान विभाग के पास 183 आवेदन पहले से लंबित थे। निदेशालय से हरी झंडी मिलने के बाद 16 जून से 15 अगस्त तक 381 काश्तकारों ने ऑनलाइन आवेदन और किया है। जैन समाज ने बुधवार को पर्युषण पर्व के अंतिम दिन क्षमापना का संवत्सरी पर्व मनाया। इस दौरान जैन समाज के लोगों ने एक दूसरे व अन्य लोगों से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए मिच्छामि दुक्कडम कहकर क्षमा मांगी। पर्युषण पर्व के अंतिम दिन आज भी धार्मिक स्थलों और स्थानकों में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल जाने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें निःशुल्क दवा वितरण केंद्रों पर दवा लेने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हार्ट, कैंसर, बच्चा और ईएनटी हॉस्पिटल में आगामी 1 सप्ताह में एक दवा वितरण केंद्र और खोल दिए जाएंगे। 4 दवा वितरण केंद्र खुलने से करीब 1000 मरीजों को रोजाना फायदा मिलेगा। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रमोद कुमार सैनी ने बताया कि राज्य सरकार ने 36 नए दवा वितरण केंद्र स्वीकृत किए हैं। इनमें से 4 केंद्रों को आगामी 1 सप्ताह में खोल दिया जाएगा। शेष की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। विघ्नहर्ता गणपति महाराज का जन्मोत्सव यानी कि गणेश चतुर्थी पर्व प्रदेश की धार्मिक नगरी सूर्य नगरी में बुधवार को धूमधाम में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों के साथ घरों में भी भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई। मंदिरों में स्थापित गजानन को विभिन्न तरह से रत्न जड़ित पोशाक और सोने चांदी के मुकुट धारण करवाए गए। गणेश मंदिरों में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। गणेश मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं की दर्शनों के लिए भीड़ लगी रही। सेब हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अति आवश्यक सूची में आता है और यहाँ उगने वाले सेब पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। इस सफलता में किसान, सरकार और कंपनियों का अपना अपना योगदान है। लेकिन आज राजनीति के चक्कर में हिमाचल का सेब कारोबार डगमगाने लगा है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सेब की बहार आई हुई है।
3 साल बाद प्रदेश में सेब की बम्पर फसल हुई है और किसानों को उम्मीद है कि इस साल उन्हें पिछले सालों से अच्छा मुनाफा मिलेगा। वर्तमान में जहां किसान अपनी फसल बेचने में व्यस्त है, वहीं कुछ किसान नेता बिक्री प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सालाना करीब 10 लाख टन सेब पैदा करता है। ई रिक्शा के कारण लग रहे जाम से जल्द ही जयपुर शहर को मुक्ति मिलेगी। जयपुर आरटीओ ई रिक्शा संचालन के लिए जोन का निर्धारण कर रहा है। इसके लिए पहली बैठक मंगलवार को आरटीओ कार्यालय में हुई। जयपुर आरटीओ राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यातायात पुलिस, नगर निगम, JCTSL के अधिकारी व ई रिक्शा यूनियन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में संचालन के लिए 9 जोन प्रस्तावित किए गए हैं। नगर निगम के जोन व वार्डों के अनुसार इन्हें प्रस्तावित किया गया है। आने वाले दिनों में 1-2 बैठक और होगी और इसके बाद जोनों का निर्धारण कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ई रिक्शा के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र भी तय किए गए हैं। इस क्षेत्र में ई रिक्शा नहीं चल सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।